क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी अद्भुत टैलेंट और दृढ़ निश्चय की कहानी है। उनका जन्म पुर्तगाल के मदीरा फुंचल के एक साधारण से इलाके सांटो अंतोनियो में हुआ था। जिंदगी आसान नहीं थी। उनके परिवार को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। फिर भी छोटे क्रिस्टियानो को फुटबॉल में सुकून और खुशी मिली। जब मेरे पैरों में बॉल होती थी तो मैं हमेशा खुश रहता था। ऐसा लगता था जैसे और कुछ मायने नहीं रखता। उनमें एक कुदरती टैलेंट था जो छोटी उम्र से ही दिखाई देता था। खूबसूरत खेल के लिए उनका जुनून चमकता रहा। बड़े होते हुए क्रिस्टियानो के परिवार ने उनकी क्षमताओं को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे याद है कि अगर क्रिस्टियानो फुटबॉल नहीं खेल पाता था तो वह पूरे दिन रोता रहता था। ये उसका सब कुछ था। उनके पिता जोसे डेनिस अवेरो एक लोकल क्लब एंडोरिना में किट मैन का काम करते थे। इससे क्रिस्टियानो को फुटबॉल की दुनिया में जल्दी पहुंच मिली और उनके जुनून को और बढ़ावा मिला। पैसों की तंगी के बावजूद क्रिस्टियानो के माता पिता ने उनकी असाधारण प्रतिभा और अटूट समर्पण को पहचाना। उन्होंने उनके सपनों का समर्थन करने के लिए बहुत त्याग किए। उनकी मां अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त घंटे काम करती थीं कि उनके पास उचित उपकरण हो और वह एक युवा एथलीट के रूप में अपने विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। हम जानते थे कि उसमें कुछ खास है। हमें बस उसकी हर संभव मदद करनी थी। उनके पिता ने उन्हें अनुशासन और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। इन शुरुआती अनुभवों ने क्रिस्टियानो के चरित्र को आकार दिया और अब तक के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक बनने की उनकी अविश्वसनीय यात्रा की नींव रखी। उनकी कहानी कच्ची प्रतिभा, अटूट दृढ़ संकल्प और प्रियजनों के अटूट समर्थन की शक्ति का प्रमाण है। 12 साल की छोटी सी उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की असाधारण प्रतिभा ने पुर्तगाल के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लबों में से एक स्पोर्टिंग सीपी का ध्यान खींचा। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। इतने छोटे लड़के के लिए अपने परिवार और अपने प्यारे मदीरा को पीछे छोड़ना एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उनके दिल में एक आग थी, एक जुनून जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। हालांकि क्रिस्टियानो जानता था कि यह अपने सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा मौका था। यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। घर छोड़ना मुश्किल था, पता है, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरे लिए बड़ा बनने का मौका है। लेकिन मुझे पता था कि यह मेरे लिए बड़ा बनने का मौका है। यह एक ऐसा अवसर था जिसे मैं किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। एकेडेमिया स्पोर्टिंग के नाम से जानी जाने वाली स्पोर्टिंग सीपी की अकादमी युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए जानी जाती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां सपने हकीकत में बदलते थे। यहीं पर क्रिस्टियानो के कौशल को निखारा गया और खेल के प्रति उनका समर्पण नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उन्होंने हर दिन अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने तेज गति, कुशल पैरों के काम और शक्तिशाली शॉट से अपने कोच और साथी खिलाड़ियों को समान रूप से प्रभावित किया। उनकी हर हरकत में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता था। सफल होने का उनका दृढ़ संकल्प हर प्रशिक्षण सत्र और उनके द्वारा खेले जाने वाले हर मैच में स्पष्ट था। यह स्पष्ट था कि वह एक विशेष खिलाड़ी थे। मैं सभी को दिखाना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूं। हर दिन खुद को साबित करने का एक नया मौका था। हर दिन खुद को साबित करने का एक नया मौका था। यह एक ऐसा सफर था जिसमें हर कदम महत्वपूर्ण था। स्पोर्टिंग सीपी में क्रिस्टियानो का समय तेजी से प्रगति और बढ़ती पहचान से चिह्नित था। वह एक उभरते हुए सितारे के रूप में पहचाने जाने लगे थे। वह जल्दी से युवा अकादमी के रैंकों में ऊपर उठ गया, हर स्तर पर प्रभावित किया। उनके प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया। युवा टूर्नामेंटों और बड़ी उम्र के समूहों के खिलाफ मैचों में उनके प्रदर्शन पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने हर मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्हें जल्द ही क्लब की बी टीम में पदोन्नत कर दिया गया, जो पेशेवर फुटबॉल खेलने के उनके सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सीनियर टीम के लिए पदार्पण करना अविश्वसनीय था। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत रंग ला रही है। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत रंग ला रही है।
यह एक ऐसा क्षण था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। 2002 में 17 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी की सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया। यह उनके लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। यह उस युवा मदेरन के लिए एक सपना सच होने जैसा था जिसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अथक परिश्रम किया था। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। उस दिन उनके प्रदर्शन ने उनके सिग्नेचर चकाचौंध भरे फुटवर्क और एक शानदार गोल से चिह्नित पुर्तगाली फुटबॉल पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को चौंका दिया। किसी को नहीं पता था कि यह एक असाधारण यात्रा की शुरुआत थी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को विश्व फुटबॉल के शिखर पर ले जाएगी। यह एक ऐसी यात्रा थी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। स्पोर्टिंग सीपी में उनके समय ने अभूतपूर्व सफलता, टूटे हुए रिकॉर्ड और अनगिनत प्रशंसाओं से भरे करियर की नींव रखी थी। यह एक ऐसी नींव थी जिसने उन्हें महानता की ओर अग्रसर किया। स्पोर्टिंग सीपी के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की असाधारण प्रतिभा और प्रदर्शन पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनकी गति, कौशल और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित किया। 2003 में 18 वर्ष की आयु में उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान प्रबंधक सर एलेक्स फर्ग्यूसन का ध्यान आकर्षित किया। फर्ग्यूसन ने तुरंत उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें टीम में शामिल करने का निर्णय लिया। उनकी कच्ची प्रतिभा और क्षमता से प्रभावित होकर फर्ग्यूसन क्रिस्टियानो को ओल्ड ट्रैफर्ड ले आए, जिसने उनके पहले से ही उल्लेखनीय करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत की। यह कदम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मैंने क्रिस्टियानो में कुछ खास देखा। उसकी मेहनत और समर्पण ने मुझे प्रभावित किया। उसकी क्षमता असीमित थी और मुझे पता था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके विकास के लिए सही जगह हो सकती है। वह हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्रिस्टियानो को फलने फूलने के लिए एकदम सही मंच प्रदान किया। क्लब के माहौल और प्रतिस्पर्धी प्रकृति ने उन्हें अपने खेल को अगले स्तर तक ले जाने में मदद की। फर्ग्यूसन के मार्गदर्शन और सलाह के तहत वह एक अधिक संपूर्ण और विनाशकारी रूप से प्रभावी फुटबॉलर के रूप में विकसित हुआ। उनकी प्रगति अद्वितीय थी। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा को सामरिक अनुशासन, बेहतर निर्णय लेने और एक मजबूत कार्य नीति के साथ जोड़ा गया। यह संयोजन उन्हें एक असाधारण खिलाड़ी बनाता था। उन्होंने अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की, हमेशा खुद को बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी मेहनत का फल उन्हें मैदान पर मिलता था। उसे बढ़ते हुए देखना खुशी की बात थी। उसकी हर सफलता ने हमें गर्व महसूस कराया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्रिस्टियानो का समय असाधारण से कम नहीं था। उन्होंने क्लब के लिए कई यादगार पल बनाए। उन्होंने अपनी बिजली की गति, मंत्रमुग्ध कर देने वाले ड्रिबलिंग कौशल और बढ़ती संख्या में गोल के साथ दर्शकों को मोहित करते हुए खुद को एक प्रशंसक के रूप में स्थापित किया। हर मैच में उनका प्रदर्शन देखने लायक होता था। और वह फिर से चला गया। रोनाल्डो एक और शानदार गोल के साथ। उनकी हर चाल में एक नया जादू होता था। भीड़ इसे बिल्कुल प्यार कर रही है। हर कोई उनके खेल का दीवाना था। उन्होंने क्लब की आक्रामक खेल शैली को अपनाया। अपने सिग्नेचर स्टेप ओवर और शक्तिशाली फ्री किक से प्रशंसकों को रोमांचित किया। उनकी हर चाल में एक नई ऊर्जा होती थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2008 में अपने पहले बैलोन डी'ओर सहित कई व्यक्तिगत पुरस्कार दिलाए। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उन्होंने 3 प्रीमियर लीग खिताब, एफए कप, 2 लीग कप, यूईएफए चैंपियंस लीग और फीफा क्लब विश्व कप जीता। उनकी उपलब्धियों की सूची लंबी है। ओल्ड ट्रैफर्ड में उनके समय ने एक वैश्विक फुटबॉल आइकन के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया और आने वाली और भी बड़ी ऊंचाइयों के लिए मंच तैयार किया। उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में एक रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर शुरू किया, जो उस समय के विश्व रिकॉर्ड शुल्क के लिए स्पेनिश दिग्गजों में शामिल हो गए। यह एक ऐसा कदम था जिसने फुटबॉल की दुनिया को हिलाकर रख दिया। दबाव बहुत ज्यादा था क्योंकि सभी की निगाहें उन पर थीं। हर कोई देखना चाहता था कि क्या वह इस चुनौती को संभाल सकते हैं।
लेकिन क्रिस्टियानो दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक के लिए खेलने की चुनौती को स्वीकार करते हुए सुर्खियों में छा गए। उन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। रोनाल्डो के खिलाफ खेलना हमेशा एक चुनौती होती थी। उनके विरोधी भी मानते थे कि वह एक असाधारण खिलाड़ी है। वह अथक था, हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ाता था। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। रियल मैड्रिड में उनका समय किसी लीजेंड से कम नहीं था। उन्होंने क्लब के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। उन्होंने प्रबंधक जोस मोरिन्हो के साथ एक दुर्जय साझेदारी बनाई, जिसने उन्हें अपने पहले से ही प्रभावशाली कौशल को निखारने और अपनी क्षमता को अधिकतम करने में मदद की। मोरिन्हो के मार्गदर्शन में रोनाल्डो ने अपने खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बार्सिलोना के लियोनेल मेस्सी के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता फुटबॉल के दिग्गजों की कहानी बन गई, जिसने दोनों खिलाड़ियों को उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह प्रतिद्वंद्विता न केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन को बढ़ावा देती थी, बल्कि उनके क्लबों के बीच भी एक नई ऊर्जा भर देती थी। और ये रोनाल्डो है, एक बार फिर साबित कर रहा है कि वह अब तक के महानतम लोगों में से एक क्यों है। क्या प्रदर्शन है, उनकी हर हरकत में महानता झलकती है। रियल मैड्रिड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करने वाली मशीन बन गए। उन्होंने हर मैच में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े। महज 438 मैचों में 450 गोल के साथ क्लब के सर्वकालिक स्कोरिंग रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी। उन्होंने रियल मैड्रिड को 2 ला लीगा खिताब, 2 कोपा डेल रे, 4 यूईएफए चैंपियंस लीग खिताब, 2 यूईएफए सुपर कप और 3 फीफा क्लब विश्व कप तक पहुंचाया। अक्सर निर्णायक क्षणों में महत्वपूर्ण गोल किए। उनके गोल अक्सर टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते थे। उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा ने उन्हें 4 और बैलोन डी'ओर पुरस्कार दिलाए, जिससे अब तक के महानतम फुटबॉलरों में उनका स्थान पक्का हो गया। उनका नाम फुटबॉल इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। उन्होंने 2018 में रियल मैड्रिड को एक क्लब लीजेंड के रूप में छोड़ा। स्पेन में उनका समय अभूतपूर्व व्यक्तिगत और टीम की सफलता की अवधि को चिह्नित करता है। खेल के एक सच्चे प्रतीक के रूप में उनका स्थान मजबूत करता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। स्पेन में उनका समय अभूतपूर्व व्यक्तिगत और टीम की सफलता की अवधि को चिह्नित करता है। खेल के एक सच्चे प्रतीक के रूप में उनका स्थान मजबूत करता है। खेल के एक सच्चे प्रतीक के रूप में उनका स्थान मजबूत करता है।